इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में, जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो आपके सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड। तो जैसे आपका NaCl है, सॉलिड है। तो जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड या कोई भी पदार्थ सॉलिड स्टेट में, इसका मतलब क्या है? उसके बीच में पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके बीच में काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में, मतलब NaCl Na प्लस का चार्ज बनाएगा, मतलब कैटायन बनाएगा, Cl नेगेटिव चार्ज बनाएगा, मतलब एनायन बनाएगा, और उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो मतलब जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके सॉलिड्स होते हैं, और जितने भी आयनिक कंपाउंड, सेकंड प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 800 डिग्री सेल्सियस से आगे ही होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। एक और बात, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोल्टन स्टेट में, मोल्टन का मतलब पिघली हुई अवस्था में डायरेक्ट पिघला दें, या फिर हम सॉल्यूशन में देखें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है, क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके आयन फर्निश करते हैं, आयन देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, या मोल्टन किए जाए तो आयन बन जाते हैं। एक और बात, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे आयनिक रिएक्शंस देते हैं। क्या देते हैं? आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये आपके 3-4 प्रॉपर्टी आप लर्न कर लीजिए, आयनिक कंपाउंड, आपका काम बन जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। हेलो, आपका स्वागत है नी क्वांटम क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे बोलते हैं लीव्स स्ट्रक्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि लीव्स ने 1916 में एक इम्पोर्टेंट लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है, अदरवाइज वो कॉम्बाइन नहीं करेंगे, इसलिए कॉम्बिनेशन भी करते हैं। तो आप देखते हैं जितने भी एलिमेंट होते हैं हमारे आसपास वो सारे के सारे अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं और इनर्ट गैस जैसा बनाना चाहते हैं। तो लीव सिंबल्स में हम एटम्स के लीव सिंबल की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम एटम की, इलेक्ट्रॉन की लीव सिंबल की बात करें, तो जितने भी एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अगर हम शो करा दें, ठीक है, चाहे स्टार से, बॉक्स से, कैसे भी, है ना, पानी के पत्ते लगा के, जैसे चाहे वैसे डॉट लगा के, है ना, कैसे भी आप दिखा दें, तो उसे कहेंगे लीव सिंबल्स। ये लीव सिंबल ये दिखाते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन की इससे रिक्वायरमेंट है। अब हम 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,7 होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 स्टार दिखा दीजिए। इसके बाद आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2,6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या होने की वजह से हम 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। फिर आपका नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। उसी तरीके से सोडियम है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो हम दिखा सकते हैं। मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, एल्यूमिनियम है 3 दिखा सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन है 4 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। तो ये थे आपके लीव्स स्ट्रक्चर्स। तो स्वागत है फिर से आपका। जैसा कि हम जानते हैं, हमने केमिकल बॉन्ड बताया, तो एटम्स मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वही केमिकल बॉन्ड है। अब ये जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है वो उनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल नॉन मेटल के बीच में बनने वाले केमिकल बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, वो है नमक का, जो हम खाते हैं, सब्जी में डालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। तो NaCl में Na का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो देखते हैं कि 2,8,1 होता है। वो उसे स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा, तभी वो आपका स्टेबल हो पाएगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब अपने पास में रखे हुए नियॉन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर करेगा। जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन अपने आप में 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जिससे वो आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर करेगा, और ऐसा होता भी है। तो जो आपका सोडियम एटम है 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है,
जैसे सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं, बन जाता है NaCl, है ना कमाल की बात। तो जो आपका NaCl है बना, इसे हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। एक और एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाले भी तो होने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, 2 क्लोरीन चाहिए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में MgCl2 का फॉर्मेशन होता है। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से हम बात करते हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी बन जाता है। पोटेशियम क्लोराइड के केस में भी ऐसा होता है, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। पोटेशियम ब्रोमाइड के केस में भी सेम होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये हो गए आपका आयनिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में होते हैं उन्हें कहते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम वैलेंसी की बात करते हैं। जो आपकी कोवैलेंसी होती है, आयनिक बॉन्ड जो आपका होता है उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय एनी एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय एनी एटम इज कॉल्ड कोवैलेंस, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी से इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे आपका NaCl है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है, पानी में घोरो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड।